नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा शुरुआत में ही कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, अचानक सम्राट ने बुलाई कैबिनेट बैठक, शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला, सीएम सम्राट ने खुद किया ऐलान। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कल के डेट में आप लोगों का कैबिनेट का बैठक हुआ है 27 तारीख को। जैसा कि आप सभी को पता है, 27 तारीख को कैबिनेट का बैठक हो चुका है और आगामी बैठक भी आप लोगों को होगा, लेकिन 27 को फैसला आ चुका है कैबिनेट में। अब यहाँ पे सबसे पहले गर्मी का छुट्टी को लेकर आप लोगों का आश्वासन दिया गया है कि 3 जून से लेकर के 30 जून तक अवकाश शिक्षक और बच्चों दोनों के लिए बंद रहेगा। अब यहाँ पे कई सारे शिक्षक का ऐसा भी मानना है, क्या हमें स्कूल आना होगा, क्या हमारा ट्रेनिंग होगा, जो सरकार से प्रशिक्षण नहीं लिए हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्या उनको जनगणना के लिए ड्यूटी लगाया जाएगा। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, सभी शिक्षक के बारे में, चारों सेक्टर वाले शिक्षक, चाहे आप HMST हैं, चाहे BPSC TRE 1 2 3 वाले हैं, या सक्षमता वाले हैं, या फिर नियोजित हैं। मूल वेतन आप लोगों का बढ़ गया है, जो कहा था वही हुआ। मूल वेतन है टीचर के लिए 40,000, हेडमास्टर के लिए 45,500 बेसिक पे। वेतन फिक्सेशन आयु सीमा 65 वर्ष को लेकर पत्र जारी। 7 पे कमीशन को लेकर अपडेट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोगों का कल का डेट में क्या हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक आप लोगों का बिहार सरकार के द्वारा लगातार कई सारा कैबिनेट का बैठक हो रहा है। पहला आप लोगों का बैठक हुआ था सबसे पहला दिन, जिसमें 19 एजेंडा पे मुहर लगा था और उसी में आप लोगों के लिए खुशखबरी आया था। मेरे द्वारा सबसे पहले बताया गया था आप लोगों को यूट्यूब पे कि जितने भी शिक्षक साथी हैं, चाहे वो नियोजित हैं, चाहे वो प्रधान हैं, प्रधानाध्यापक हैं, चाहे यहाँ पे आप BPSC वाले हैं, चाहे आप सक्षमता वाले हैं यानी विशिष्ट वाले हैं, सभी का जो HRA या DA है ना, वो 60% आप लोगों का होगा, यानी 2% मिलेगा। 58% अभी मिल रहा है, तो उससे 2% बढ़ करके 60% हो जाएगा और HRA आप लोगों का 10% होगा। तो कई सारे शिक्षक कमेंट के माध्यम से बोलते थे कि ऐसे ही बोला जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है। तो फेक मेरे द्वारा आज तक कुछ भी नहीं फैलाया गया है। जब से कोई भी टीचर का सिलेक्शन हुआ है, तब से हर एक सटीक कट ऑफ हमारे ही चैनल के द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड किया गया, ताकि शिक्षक साथी हमेशा निश्चिंत रहें और सबका सिलेक्शन हुआ। इस कारण से मेरे द्वारा सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि DA आप लोगों का 58% अब आपको नहीं मिलेगा। अब आप लोगों को 60% DA और 10% HRA के साथ सैलरी दिया जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे शिक्षक HRA में कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पे 60% जो DA है वो तो मिल चुका है, लेकिन कई सारे जो शिक्षक हैं जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, उनको 4% मिलता है, किसी को 16% मिलता है, किसी को 10 मिलता है। तो इसमें शिक्षक कन्फ्यूज़ होते हैं। क्यों ऐसा होता है? काफ़ी सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जा रहा है, महिला पुरुष दोनों को। इस कारण से आप कोई भी शिक्षक हैं, अगर आप अपने ग्रामीण इलाकों में अगर अपना चयन करवाए हैं, तो ग्रामीण इलाके में जो भी आप शिक्षक हैं वहाँ पे आपको 4% मिलेगा। शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं नगर पालिका में तो 10%, और सिटी से बिलोंग करते हैं तो 16%, यानी पटना वाला कोई शिक्षक है तो उनको 16% मिलेगा। यानी खर्च देख करके किया जाता है कि एक जो शिक्षक है अगर वो शहर में रहते हैं तो कितना खर्च होगा, इसलिए उनको ज़्यादा देना चाहिए। एक ही क्लास में है तो भी इसी प्रकार से बिहार सरकार का रूल बनाया गया है HRA के संबंध में। लेकिन अब तो सभी शिक्षक को 60% DA और 10% HRA मिलेगा ही। इस एजेंडा पे सबसे पहले मुहर लगा था दोस्तों, उसमें आप लोगों का फैसला यही आया। फिर 13 एजेंडा पे मुहर लगा, उसमें भी यही बात को दोहरा दिया गया और ऐच्छिक स्थानांतरण सभी को दिया गया, महिला पुरुष दोनों को। जिनको अभी ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं दिया गया है वो अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। सबसे पहले महिलाओं और दिव्यांगों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उसके बाद जो बचेगा पुरुष को दिया जाएगा। बाकी सब महिला को अपना ऐच्छिक स्थानांतरण अपने घर के पास दे दिया जाएगा पोस्टिंग। तो इस प्रकार से अभी सम्राट चौधरी का बयान आया है, कैबिनेट में फैसला लिया गया है 13 तारीख को, और मतलब 13 को आप लोगों का एजेंडा में बताया। आप लोगों का बैठक हुआ था, उसमें आप लोगों का टीचर के संबंध में तो कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन आप लोगों का जो छुट्टी है उसको लेकर बड़ा फैसला आया है मुख्यमंत्री सचिवालय से। अब यहाँ पे आप लोगों का 3 जून से लेकर के
30 जून तक अवकाश, शिक्षक और बच्चों दोनों के लिए बंद। सबसे पहले 3 जून से लेकर के 30 जून तक अवकाश, शिक्षक और बच्चों दोनों के लिए बंद। तो देखिए अब जो आप लोगों का अवकाश होगा ना, ये आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे 20 जून तक। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तो आप लोगों का इन्फॉर्म किया गया कि 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन अभी तक आपको छुट्टी नहीं दिया गया है, बच्चों को और शिक्षक को दोनों को। लेकिन 20 तारीख तक आपको छुट्टी दिया जाएगा, 1 जून से लेकर के 20 तक। 30 तक अब आपको नहीं दिया जाएगा। पहले ऐसा मानना था कि 30 तक दिया जाना चाहिए, लेकिन अब आप लोगों का मौसम जो है वो भी आप लोगों का ठंड हो रहा है, और इसमें शिक्षक और बच्चों दोनों के लिए आप लोगों का स्कूल बंद रहेगा, ये कंफर्म कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे कई सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके द्वारा सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है। हर एक साल में 5 दिन का, 5 दिवसीय, 10 दिवसीय, इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हो सकता है शिक्षक को बुलाया जाए ट्रेनिंग के लिए स्कूल में, और वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाए। हर एक शिक्षक, चाहे वो नियोजित हैं, HMST हैं, विशिष्ट वाले हैं, या फिर यहाँ पे BPSC वाले हैं, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिला है उनको मिल सकता है। ऐसा आप लोगों का किया जा सकता है सरकार के द्वारा, और वो हर साल किया जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी शिक्षक जाते हैं। और रही बात आप लोगों का जनगणना का ड्यूटी का, तो जो अपने इच्छा अनुसार अगर ड्यूटी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए सरकारी रेट से सरकार आपको पैसा देती है। मूल वेतन आप लोगों का बढ़ गया है, जो कहा था वही हुआ। मूल वेतन है टीचर के लिए 40,000, हेडमास्टर के लिए 45,000। देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो मूल वेतन है दोस्तों, अभी आप लोगों का बढ़ने के कगार पे है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल आप लोगों का बैठक हुआ, लेकिन कोई भी फैसला कल आप लोगों का नहीं लिया गया। आगे चल के बोला जा रहा है कि HMST का फ्रेश आप लोगों का कैबिनेट का बैठक होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय से आप लोगों का फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी सचिवालय से ऐसा अपडेट आया है आप लोगों का कि हेड टीचर का 40,000 और हेडमास्टर का 45,500 पे मंथन चलाया जा रहा है। कई सारे जो शिक्षक हैं, कई सारे MLC हैं, उनके द्वारा पत्र लिखा गया है कई सारा कि सबसे ज़्यादा सीनियर HMST हैं, तो उन लोगों का जो सैलरी है अभी तक 2021 के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। कई सारे शिक्षक जाकर के केस भी किए हैं पटना उच्च न्यायालय में, वो भी आप लोगों का रद्द होते आ रहा है बार बार। मेरे द्वारा पहले भी उस पर डिस्कशन करा गया था। तो अभी आप लोगों का सचिवालय से ऐसा अपडेट आ रहा है कि 40,000 हेडमास्टर का और हेड टीचर का, मतलब हेड टीचर का 40,000, हेडमास्टर का 45,500 बेसिक पे बहुत जल्द किया जाएगा। और 27 में जब 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा एंड में, तो सबसे ज़्यादा सैलरी सभी HMST का हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी डिले आप लोगों का इस पे लगेगा, ठीक है। वेतन फिक्सेशन को लेकर आप लोगों का अपडेट यही है कि वेतन फिक्सेशन आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। कई सारे शिक्षक को मिल चुका है। आयु सीमा 65 वर्ष को लेकर पत्र नहीं जारी किया गया है। जारी किया गया था मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सभी शिक्षक का 65 वर्ष एज लिमिट, मतलब आयु सीमा हम बढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया कहीं पे भी। बस MLC बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा जो आवाज़ उठाया गया था, मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखा गया था कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में बिहार के या मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं या वकील होते हैं, उनको 62 साल 65 साल नौकरी करने का अवसर दिया जाता है, तो शिक्षकों को भी दिया जाना चाहिए। हर एक शिक्षक से, प्राइमरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी को देना चाहिए। ऐसा बात तो नहीं है ना कि नहीं देना चाहिए। तो उधर से जवाब आया कि इस पे आप लोगों का काम जारी है, विचार किया जाएगा। और अलग अलग स्टेट में केंद्र सरकार से भी कई सारे जो यहाँ पे शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन अभी आप लोगों का पत्र नहीं जारी किया गया है। बस MLC का जवाब वो आया था पत्र में, मेरे द्वारा उस पर पहले भी आप लोगों को सुनिश्चित करके बताया गया था। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज तक मेरे द्वारा जो भी अपडेट दिया गया है वो हमेशा सत्य और सटीक रहता है, और डायरेक्ट सचिवालय से अपडेट आता है। मैं खुद जाता हूँ सचिवालय, एक एक अपडेट को गहन अध्ययन के साथ कलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ताकि अच्छे तरीके से आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाते रहें बच्चों को। धन्यवाद।